नमस्कार, आप देख रहे हैं केएच लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज के इस इवनिंग बुलेटिन में हम आपको हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। आइए पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को नोटिस जारी किया, बाढ़ में बही लकड़ियों पर जताई चिंता। जीएसटी दरें घटने से दूध रोटी सस्ती, मंत्री हर्षवर्धन चौहान बोले, मगर हिमाचल को 1000 करोड़ का घाटा। एसबीआई कोटखाई के करेंसी चेस्ट से 75 लाख गायब, 3 बैंक अधिकारियों पर मामला दर्ज। हिमाचल ने केंद्र से मांगे 5 हेलीकॉप्टर, भरमौर में 700 श्रद्धालु फंसे, कुक्ति से 4 शव लाने को विशेष टीम गठित। कुल्लू लैंडस्लाइड त्रासदी, 1 की मौत, 6 लोग दबे, भारी बारिश से तबाही बढ़ी। हिमाचल के 26 स्कूल और 6 कॉलेज शिक्षकों को मिलेगा राज्य स्तरीय पुरस्कार, सूची जारी किया। मनाली पुलिस की बड़ी सफलता, 4 नशा तस्कर गिरफ्तार, 258.7 ग्राम हेरोइन और पिस्तौल बरामद। हिमाचल में खराब मौसम जारी, 10 सितंबर तक भारी बारिश और भूस्खलन का अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बादल फटने के बीच पंडोर डैम तक पहुंची सैकड़ों टन लकड़ियों ने अब सुप्रीम कोर्ट का ध्यान खींच लिया है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की पीठ ने इसे अवैध कटान से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताते हुए हिमाचल समेत पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की सरकारों को नोटिस जारी किया है। 3 हफ्ते में जवाब देने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसी बीच हिमाचल के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सीधे आईएएस अधिकारियों और मुख्यमंत्री के अधीन आने वाले वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, जंगल गाइड्स के भरोसे छोड़ दिए गए हैं, अफसर फील्ड में जाते ही नहीं। इसी तरह कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर ने भी पहले वन विभाग पर सवाल खड़े किए थे। सोशल मीडिया पर पंडोर डैम में तैरती लकड़ियों को पुष्पा स्टाइल कटान करार दिया गया, जिसके बाद विभाग ने जांच कर खुद को क्लीन चिट दी। जीएसटी काउंसिल के फैसले से आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। दूध, रोटी, ब्रेड, पिज्जा ब्रेड, बीज, खाद और कृषि उपकरण अब सस्ते होंगे। व्यक्तिगत हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस समेत कई दवाओं को भी टैक्स फ्री कर दिया गया है। मगर हिमाचल प्रदेश के लिए ये राहत घाटे का सौदा साबित हो सकती है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि नई दरों से राज्य को करीब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित राज्य दबी जुबान में इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस शासित राज्य खुले तौर पर नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे हैं। पहले से ही 98,000 करोड़ के कर्ज तले दबे हिमाचल के लिए ये और बड़ी चुनौती है। राज्य की कर्ज लेने की सीमा घट चुकी है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट भी 1/3 रह गई है और जीएसटी कंपनसेशन जुलाई 2022 से बंद है। ऐसे में 1000 करोड़ की कमी सरकार के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। नई दरें 22 सितंबर से लागू होगी। पीएम मोदी ने इसे दिवाली का तोहफा बताते हुए लाल किले से नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की घोषणा की थी। एसबीआई की कोटखाई शाखा की करेंसी चेस्ट से 75 लाख रुपए गायब होने का मामला सामने आया है। बैंक प्रबंधन के मुताबिक तत्कालीन सेवा प्रबंधक आशुतोष कुमार चंद्रवंशी इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार है, जबकि सुभाष पॉल और दीपक कुमार अपनी संरक्षण जिम्मेदारियां निभाने में सफल रहे। 6 अगस्त 2025 को नियमित द्विमासिक मुद्रा सत्यापन के दौरान 500 रुपए के 15 बंडल गायब पाए गए। बैंक के सिस्टम रिकॉर्ड में कोई विसंगति नहीं मिली, जिससे अधिकारियों को जानबूझकर की गई हेराफेरी का शक हुआ। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने शिकायत और प्रारंभिक जांच के आधार पर तत्कालीन और वर्तमान संरक्षकों के खिलाफ केस दर्ज किया। जांच भारतीय न्याय संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में मणिमहेश यात्रा पर संकट गहराता जा रहा है। भरमौर में करीब 700 श्रद्धालु अब भी फंसे हुए हैं। राज्य सरकार ने इनके रेस्क्यू के लिए केंद्र से 5 अतिरिक्त हेलीकॉप्टर मांगी है। फिलहाल सेना का एक और सरकार द्वारा हायर किए गए 2 चॉपर श्रद्धालुओं को एयरलिफ्ट कर रही है। इन्हें चंबा के करिया पहुंचाया जा रहा है, जहां से पंजाब कश्मीर के यात्रियों को पठानकोट और हिमाचल के श्रद्धालुओं को कांगड़ा के नूरपुर भेजा जा रहा है। उधर कुक्ति ट्रैक पर फंसे 4 श्रद्धालुओं के शव निकालने के लिए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने डीएसपी की अगुवाई में टीम गठित कर दी गई है। लगातार बारिश और खराब मौसम के कारण शवों को अब तक भरमौर तक नहीं ला जा सका है। मणिमहेश यात्रा के दौरान अब तक 20 से अधिक श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जिनमें ज्यादातर की जान ऑक्सीजन की कमी और पत्थर लगने से गई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में आज सुबह तड़के आई लैंडस्लाइड ने कहर बरपा दिया। अखाड़ा बाजार में 2 घर क्षतिग्रस्त हुए, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 लोग मलबे में दब गए। 7 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद भी सभी का सुराग नहीं लग पाया, जबकि हादसे के 1 घंटे में 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। देवधार में 5 घरों को भी खतरा बताया गया था, जिन्हें खाली करवा दिया गया। भरमौर में 700 लोग सड़क बंद होने के कारण फंसे हुए हैं। सेना और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पहल से एयरलिफ्ट ऑपरेशन जारी है। प्रदेश में इस मानसून सीजन में सामान्य से 46% ज्यादा बारिश हुई है। भारी बारिश के कारण सड़कें और मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। कुल नुकसान 3,525 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। कुल्लू, शिमला, सोलन और अन्य प्रभावित इलाकों में हालात अभी भी गंभीर है। राहत और बचाव कार्य जारी है।
हिमाचल प्रदेश में 26 स्कूल और 6 कॉलेज शिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सामान्य, विशेष और जनजातीय दुर्गम क्षेत्रों की 3 श्रेणियों में चयनित शिक्षकों को 5 सितंबर को राज्यपाल, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। समारोह राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ शिमला में होगा। सामान्य पुरस्कार में नियमित और दुर्गम क्षेत्रों के शिक्षक शामिल है, जबकि विशेष पुरस्कार में उत्कृष्ट शिक्षकों को चुना गया है। इसके अलावा कॉलेज स्तर पर पहली बार 6 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें एक प्रिंसिपल और 5 प्रवक्ता शामिल है। कुल्लू जिले के मनाली में नशीली पदार्थों की तस्करी के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। वॉल्वो बस स्टैंड के पास 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 258.7 ग्राम हेरोइन, एक पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस और एक i20 कार बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों में मंडी के संजय कुमार, गुरुदासपुर के हरमोहित दीप सिंह और मनदीप सिंह तथा बिहार के कृष्ण सिंह उर्फ मनीष शामिल है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ये आरोपी i20 कार में नशीली पदार्थ सप्लाई कर रहे थे। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि ये लोग हेरोइन को परचून के रूप में बेचने का काम कर रहे थे। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। हिमाचल प्रदेश में मानसून का असर लगातार जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में 10 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा। शिमला, धर्मपुर, करसोग, कसौली और अन्य क्षेत्रों में बीती रात कई जगह रुक रुक कर बारिश दर्ज हुई है। धर्मपुर में सबसे ज्यादा 74.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने किन्नौर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं शुक्रवार को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ये थी प्रदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो हमारे बुलेटिन को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज केएच लाइफ हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस बुलेटिन को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।